Hello students, today we are going to start about the total internal reflection. So first, what is the definition of total internal reflection? The phenomena of reflection of light. When ray of light traveling from denser to rarer medium is sent back to the same denser medium, provided it strike the interface of the denser and the rarer media at an angle greater than the critical angle is called the total internal reflection. So total internal reflection में जो डेफिनेशन है इसी में दो कंडीशंस कई बार क्वेश्चंस में कंडीशन पूछी जाती है कि दैट इज़ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम. दिस इज़ द कंडीशन फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. और सेकेंड कंडीशन है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक्स प्लेस. सो इसके लिए हम इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे दैट हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. So when a ray of light fall on the interface separating the denser and rarer medium at Q, it reflected along Q dash. As the angle of incidence increases, the refracted ray bend towards the interface. Now, अगर हम इसको diagrammatically देखें, what will happening here? This is the interface. ये जो line है हमारी, ये वाली line, ये लाइन हमारी इंटरफेस होती है जो डेंसर और रेयर मीडियम को अलग करती है. अब अगर कोई लाइट जो है वो ओ से, क्योंकि ओ कहाँ लाई कर रहा है, ओ लाई कर रहा है डेंसर मीडियम में, लाइट डेंसर से जानी चाहिए रेयर में. अब लाइट ओ से जाएगी और टुवार्ड्स क्यू, फर्स्ट रे हमने ये ले रखी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो येलो हमने बनाई है लाइन, दिस इज़ द नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये जो लाइट है हमारी वो क्यू इंटरफेस पे स्ट्राइक हुई एट पॉइंट क्यू एंड विल बेंड इन टुवार्ड्स द इंटरफेस. इस लाइन की तरफ को ये मुड़ रही है. सेकेंड रे हमने एक और ली है यहाँ पे ओ आर रे, और इट इज़ बेंडिंग अलोंग आर आर डैश. थर्ड रे ओ एस, इट इज़ ऑल्सो बेंडिंग अलोंग एस एस डैश. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ये वाली रेयर मीडियम वाली जो रेज हैं वो इंटरफेस की तरफ को मुड़ रही है. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे, फर्दर इंक्रीज कर रहे, सी का मतलब है हमने क्रिटिकल एंगल के इक्वल इसको कर दिया है अब हमने, तो ये जो लाइट है अब ये रिफ्लेक्ट हो तो रही है लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल बना के, मतलब इंटरफेस वाली लाइन में ही जा रही है ये वाली लाइन, ये वाली रे हमारी. तो इस समय हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो इक्वल टू सी बन जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आर की वैल्यू जो है वो 90 बन जाएगी. अगर फर्दर उससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें तो लाइट अब रिफ्रैक्ट होगी नहीं, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी. और इसी मीडियम में ये वाली जो हमारी लाइन है, ये जो रेड कलर हमने TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे, ये टोटली रिफ्लेक्ट हो गई है और उसी मीडियम में ये लाइट चली गई है. सो दिस इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है कि जब हम बार बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के इक्वल बनता है, उस समय आर की वैल्यू 90 होती है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम सी से ज़्यादा कर देते हैं देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम. में डेंसर मीडियम में ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अब रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है. तो दिस इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.